18 बिहार झारखंड और मैं आपके साथ लक्ष्मी। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर से करेंगे। तो गढ़वा से बड़ी खबर मिल रही है। देखिए, झाड़ियों में एक महिला का शव मिला है। शव की पहचान सकीना बीवी के रूप में हुई है। मैया सम्मान योजना के पैसे को लेकर विवाद हुआ था। रंका थाना क्षेत्र के मानपुर पंचायत की यह घटना बताई जा रही है। रंका थाना पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पति खुर्शीद अंसारी को गिरफ्तार कर लिया है। देखिए, जो जानकारी मिली है उसके अनुसार महिला ने 10 मार्च को मैया सम्मान योजना के पैसे की बैंक से निकासी की थी। महिला के घर वाले पैसे की मांग कर रहे थे, जिसके बाद पैसे को लेकर ही महिला और उसके घर वालों में नोकझोंक हुई थी। बताया जा रहा है कि महिला रात में कहीं चली गई थी, जिसके बाद सुबह में उसका शव झाड़ियों में मिला। इसकी सूचना ग्रामीणों ने मानपुर पंचायत के मुखिया हाशिम अंसारी और रंका थाने को दी गई। रंका थाने से पुलिस पहुंचकर शव को अपने कब्जे में ले ली है और आरोपी पति खुर्शीद अंसारी को भी गिरफ्तार कर लिया है, जबकि बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता चंदन कश्यप हमारे साथ जुड़ रहे हैं गढ़वा से। चंदन, देखिए, जानकारी मिल रही है कि सकीना बीबी की हत्या हुई है और परिवार से कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पूरी जानकारी दीजिए। देखिए, झारखंड की जो हेमंत सरकार है, महत्वाकांक्षी योजना के तहत मैया सम्मान योजना पुलिस जब पूर्व देने का जो वादा किया था, उस वादे के तहत सभी महिलाओं के खाते में 3 महीना का 7500 रुपया जो मैया सम्मान की राशि जो गई थी, उसी राशि को लेकर यह विवाद उत्पन्न हो गया था। जैसे ही जो महिला है, जो मृतक महिला है, उसको जानकारी मिली कि मेरे खाते में जो राशि है वो आ गई है, उसके लिए जिसके बाद वो खुशी से अपने पति को जानकारी देती है कि पैसा आ गया है। जिसके बाद वो महिला जो है वो पैसा के चला जाती है। इसीलिए जो पति है वो उस पैसे की डिमांड कर देता है। जिस बाद महिला बोलती है ये पैसा अभी हम लोग इसके लिए रखे हैं, ये अभी हम नहीं देंगे। इसी उत्पन्न विवाद को लेकर जब विवाद कराता गया, जिसके बाद जो महिला जो है वो घर से निकल गई और किसी के बड़े झाड़ी के पास उसकी शव बरामद की गई। अब इसकी हत्या हुई है कि आत्महत्या हुई है, विवाद के बाद ये पूरी जानकारी ले रही है। फिलहाल जो उसके जो पति है, उस पर जो मृतक के जो परिजन है वो जो शिकायत दर्ज कराते हैं, उसी आरोप में पति को गिरफ्तार करके जेल भेज दिए। फिलहाल जो नायके वाले हैं सभी लोग ताला बंद करके फरार है। ठीक है चंदन, तो ये अब जांच का मामला है, जांच के बाद ही पता चल पाएगा क्या इस मामले में हुआ है, क्या आत्महत्या की गई है या फिर हत्या हुई है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। कराने गया मार्केट में, तो वहाँ था अथी में बैठने, तो पैसा आया था 7500। तो 7500 पैसा आने लगता, पैसा लड़की निकाल लिया सकीना खातिन। तो ये पैसा के लेकर बाजार में से लड़ते लड़ते घरे आया। घरे आने के बाद रोजा वोजा खोला, लड़की के घटिया के महुआ पेड़ है, महुआ के दरखत में ले जाके टांग दिया। घटना के पीछे का जो प्रारंभिक जांच में जो कारण पता चला, उसमें ये है कि महिला अपने अकाउंट से पैसे निकाल के लाई, जिसको लेके उसका हस्बैंड उससे पैसे की मांग कर रहा था। महिला देने से इनकार की और आपस में दोनों में बहुत तू मैं हुई। लड़ाई झगड़ा दोनों के बीच में काफी बढ़ गया। उसके बाद महिला गुस्सा के नाराज हो गई और बाद में वो फांसी लगा ली। पलामू में गैंगस्टर अमन साहू के एनकाउंटर के बाद में प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में दिख रहा है। मेदिनीनगर सेंट्रल जेल में डीसी एसपी की संयुक्त छापेमारी की गई। इस दौरान जेल में बंद कैदियों के सेल की जांच की गई और आपको बता दें कि छापेमारी में मोबाइल फोन और नशीले पदार्थ की विशेष तलाशी की गई। जेल निरीक्षण के दौरान लापरवाही पाए जाने पर जेल अधीक्षक को फटकार लगाई गई। माना जा रहा है कि जेल अधीक्षक भागीरथ कर्जी पर कार्रवाई हो सकती है। अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता नीलकमल। सर, अमन साहू के इनकाउंटर के बाद जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में है, हरकत में आ गई है। आपको बता दूं कि डीसी शशि रंजन और एसपी रिश्मा रमेशन खुद मेदिनीनगर केंद्रीय कारा का औचक निरीक्षण किया है। आप देख सकते हैं कि यही मेदिनीनगर केंद्रीय कारा का अभी प्रशासन की टीम यहाँ पे जेल का जायजा लिया है। अलग अलग सेल जो कैदी बंद हैं सेल में, उसका जायजा लिया है। उसके अलावे मोबाइल फोन और जो नशीले पदार्थ है उसको लेकर के भी जो प्रशासन की टीम जो है उस पर विशेष फोकस करते हुए सभी सेल की जांच की गई है। हालांकि जिस तरह का सूत्र बता रहे हैं कि कुछ जो
लापरवाही सामने देखने को मिला है, उसको लेकर के जेल अधीक्षक पर अधिकारियों ने नाराजगी भी जाहिर की है और ये उम्मीद लगाया जा रहा है कि कहीं न कहीं इस मामले में जेल अधीक्षक के ऊपर जो है कार्रवाई करने की भी बात आ रही है। नीलकमल, न्यूज़ 18 पलामू। इस वक्त की बड़ी खबर, गैंगस्टर अमन साहू का शव अभी भी मेदिनीनगर पोस्टमार्टम हाउस में मौजूद है और अभी तक कोई परिजन शव को लेने नहीं पहुंचा है। शव को निगरानी में पुलिस के जवान तैनात हैं, निगरानी में रखा गया है शव को। और देखिए, कल चैनपुर थाना क्षेत्र के अनाड़ी डोडा जंगल में एनकाउंटर में मारा गया था अमन साहू। रायपुर से झारखंड लाया जा रहा था, पुलिस पार्टी पर हमला हुआ था और उसके बाद हथियार छीनकर भागने के दौरान पुलिस एनकाउंटर में अमन साहू मारा गया था। इसके बाद आपको बताते चलें कि इनके पिता की तरफ से बयान भी जारी किया गया, लेकिन शव को लेने के लिए कोई भी नहीं पहुंचा है और अभी शव फिलहाल पुलिस की निगरानी में है। ये बड़ी खबर अब तक पहुंचा रहे हैं। गैंगस्टर का शव लेने के लिए परिजन नहीं आए हैं, कोई भी सदस्य परिवार का नहीं पहुंचा है शव लेने के लिए। मेदिनीनगर में रखा गया है शव को, पोस्टमार्टम हाउस में शव रखा गया है, लेकिन अभी तक कोई भी परिजन नहीं पहुंचा है शव लेने। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आगामी होली, ईद, रामनवमी और सरहुल त्योहार को देखते हुए विधि व्यवस्था में सुधार को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की और बैठक में मुख्य सचिव, डीजीपी और दूसरे पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि संवेदनशील क्षेत्रों में कड़ी चौकसी बरती जाए और शरारती तत्वों पर सख्त कार्रवाई हो। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर विशेष निगरानी रखने के भी आदेश दिए गए। पर्व त्योहारों के दौरान शांति समिति की बैठक, दंगारोधी उपकरणों की मौजूदगी, जुलूस मार्गों की सुरक्षा, सीसीटीवी और ड्रोन से निगरानी किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। और मुख्यमंत्री ने देखिए पुलिस बल की तैनाती, इमरजेंसी मेडिकल सुविधा और सुरक्षा बलों के लिए आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराने पर जोर दिया है। बहुत सारे त्योहार हैं, होली है, ईद है, सरहुल है, काफी सारे त्योहार हैं, रमजान भी है। तो जिला के जितने भी पदाधिकारी हैं सबको हमने कहा है कि सभी लोगों का त्योहार बहुत अच्छे से मने, किसी भी तरीके का कोई उपद्रव ना हो। असामाजिक तत्व हमेशा अच्छे कामों को खराब करने में लगे रहते हैं, उन पर नजर रखा जाए। रांची से बड़ी खबर, विधि व्यवस्था को लेकर देखिए सीएम हेमंत की बैठक हुई। सीएम हेमंत की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। पर्व त्योहार के दौरान विधि व्यवस्था दुरुस्त करने को लेकर की ये बैठक में मुख्य सचिव, डीजीपी, प्रधान सचिव गृह कारा भी शामिल है। जिले के अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस बैठक में शामिल हुए हैं। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। हजारीबाग में एनटीपीसी के डीजीएम डिस्पैच कुमार गौरव की हत्या के बाद से देखिए कोयला ढुलाई पूरी तरह से ठप है। बीते 5 दिनों से बानादाग और अन्य साइडिंग से कोयले की कोई रैक नहीं भेजी गई, जिससे रेलवे और सरकार को करीब 20 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। बता दें कि एनटीपीसी के कोयला खदानों से हर दिन हजारों टन कोयला देश के बिजली संयंत्रों तक पहुंचाया जाता है। 8 मार्च को एनटीपीसी के डीजीएम डिस्पैच की हत्या के बाद से ही कोयला रैक का परिचालन ठप पड़ा है। एनटीपीसी के अधिकारियों ने सरकार से 50 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस कराने की मांग की है। इसके साथ ही मृतक की पत्नी को एनटीपीसी में डीजीएम पद पर ही नौकरी दिलाने की मांग की है। एनटीपीसी के अभियंता संघ के सदस्यों ने हत्याकांड की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। तरह के लोग जुड़े हुए हैं, हमारे ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के लोग जुड़े हुए हैं, हमारे हाईवे एसोसिएशन हो गए, हमारे और भी गांव के लोग जुड़े हुए हैं, जिनकी कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूट से रोजी रोजगार चलती है। तो इससे मैं कहूँगा करोड़ों का नुकसान हुआ है और अगर सरकार इसमें जल्द से जल्द पहल लेती तो ये नुकसान को कहीं ना कहीं रोका जा सकता था। तो हम अभी भी सरकार से यही अनुरोध करेंगे कि इस जो ये मौत हुई है उसका पर्दाफाश किया जाए और दोषियों को पकड़ा जाए। लगभग 4 दिन होने को चले हैं इस तरह से
झारखंड सरकार को भी जो हमारे यहाँ से रॉयल्टी कोयले की मिलती है उनको भी करोड़ों रुपये की घाटा है और एनटीपीसी को भी करोड़ों रुपये की घाटा है। डीजीएम कुमार गौरव के हत्या हुए आज 5वां दिन होने को चला है। बता दें कि इसको लेकर जो है जहां कर्मचारियों के बीच, पदाधिकारियों के बीच एक भय का माहौल देखने को मिल रहा है, तो वहीं सरकार की बात करें तो इस ट्रांसपोर्ट से जुड़े लगभग 15 से 20 करोड़ रुपए की जो है वो क्षति बताई जा रही है। यानी जो सरकार का रॉयल्टी है उसमें नुकसान पहुंच रहा है, क्योंकि हजारीबाग के इस जो बड़का गांव क्षेत्र में जो कोयला खनन होता है, यहां से झारखंड के अलावे देश के विभिन्न हिस्से के साथ साथ जो है विदेशों में भी यहां से कोयला का जो है वो निर्यात होता है, जिससे जो है कई जो प्लांट है या फिर कल कंपनी में जो है इस कोयले की उपयोगिता देखी जाती है। बता दें कि जिस तरीके से लगातार यहाँ के जो कर्मी है वो अपने काम से अभी हटे हुए, तो कहीं ना कहीं एक सरकार को बड़ा नुकसान पहुंच रहा है। कर्मी का मानना है, यहाँ के जो पदाधिकारी का मानना है कि इनकी मांगे को जो है वो पूर्ण की जाए, इसके साथ ही जो है सुरक्षा दी जाए ताकि जो इस कोयला ट्रांसपोर्टिंग का काम है, कोयला खनन का काम है, वो निरंतर चलता रहे। सुशांत सोनी, न्यूज 18 हजारीबाग। हजारीबाग से बड़ी खबर देखिए, चरही के चिंतपूर्णी स्टील प्लांट में ब्लास्ट का यह मामला है। इलाज के दौरान एक मजदूर की मौत हो गई। बीते दिनों चिंतपूर्णी स्टील प्लांट में ब्लास्ट हुआ था। 5 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए थे। रांची के अस्पताल में सभी का इलाज चल रहा था और आपको बता दें कि घायल का इलाज बिहार के रहने वाले वीरेंद्र यादव की मौत हुई है और मृतक मजदूर के परिजन स्टील प्लांट के संचालक से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। लापरवाही की वजह से घटना की बात कही जा रही है। अब प्लांट संचालक से मुआवजे की मांग की जा रही है। हजारीबाग से बड़ी खबर है। इलाज के दौरान आपको बता दें कि जो मजदूर घायल हुए थे उसमें से मौत हो गई है कि अब ऐसे में परिजन जो है मुआवजे की मांग कर रहे हैं। तो देखिए, ब्लोअर थाना में संचालित चिंतपूर्णी स्टील प्राइवेट लिमिटेड के एक मजदूर की जो है वो मौत हो गई। बता दें कि बीते दिन जो फैक्ट्री है, फैक्ट्री के अंदर में एक फर्नेस जो है वो ब्लास्ट होता है, जिसमें 5 मजदूर झुलस जाते हैं, जिनका इलाज रांची में जो है वो चल रहा था और आज एक मजदूर की मौत हो गई है। मजदूर की जो पहचान है वो बिहार के गया सलैया निवासी वीरेंद्र यादव के रूप में हुई है। बता दें कि बिहार के जो है इस जो काम कर रहे थे उसमें से 3 लोग झुलसे, उसमें से एक की जो है मौत हो गई है। बता दें कि उनके जो परिजनों ने है मुआवजे की मांग की है। इसके साथ जो घटना घटी है, उनकी मौत हुई है, ऐसे घटनाओं को लेकर जो है वो छानबीन और जांच की भी परिजनों ने मांग की है। सुशांत सोनी, न्यूज 18 हजारीबाग। हेमंत सोरेन कैबिनेट की बैठक में 31 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। कैबिनेट के फैसले के मुताबिक आंधी तूफान और लू को आपदा घोषित किया गया है। इसके साथ ही जनजाति और आदिवासी टोला में ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड बिजली के लिए करीब 56 करोड़ की मंजूरी दी गई है। रांची में बनने वाले 5000 मीट्रिक टन क्षमता के कोल्ड स्टोरेज के लिए 11 करोड़ 65 लाख की मंजूरी दी गई है। कैबिनेट ने बिरसा जू में भगवान बिरसा मुंडा की कांस्य प्रतिमा लगाने को मंजूरी दी है। इसका जिम्मा मूर्तिकार राम सुतार को सौंपा गया है। पुलिस, कक्षपाल और उत्पाद सिपाही के नियमावली में संशोधन किया गया है। अब पुरुष अभ्यर्थी को पहले की तरह 6 मिनट में 1600 मीटर की दौड़ लगानी होगी, जबकि महिला अभ्यर्थी को अब 6 मिनट में 1000 मीटर की दौड़ लगानी होगी। 24 गृह विभाग से आपदा प्रबंधन प्रभाग झारखंड राज्य में आंधी तूफान तथा ग्रीष्म लहर से हुए संभावित जान माल की क्षति को देखते हुए आंधी तूफान तथा ग्रीष्म लहर को राज्य की विशिष्ट स्थानीय आपदा के अंतर्गत आपदा घोषित करने के संबंध मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी जिलों के उप निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक और पहचान पत्र के लंबित आवेदनों को जल्द से जल्द डिस्पोजल करने के दौरान निर्देश दिए गए हैं। आपको बताते चलें, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने मतदाता पहचान पत्र पंजीकरण से संबंधित शिकायत दूर करने के भी निर्देश दिए हैं। सर, सभी डेटा एंट्री ऑपरेटर के साथ में आज बैठक हुई थी। वो एपिक वोटर आईडी कार्ड बनाने के लिए कितना भी एप्लीकेशन आ रहा है उसको समय पर डिस्पोजल करने के लिए उनका वोटर आईडी कार्ड समय पर देने के लिए सबको निर्देश दी गई, ताकि कोई भी वोटर का कोई शिकायत नहीं रहे इलेक्शन का रजिस्ट्रेशन का समय। बात हजारीबाग की करते हैं, जहां पर होली को लेकर उत्पाद विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। लगातार कार्रवाई करके अवैध शराब को जब्त कर रहा है और इसी कड़ी में उत्पाद विभाग की टीम ने कटकम सांडी थाना क्षेत्र में छापेमारी करके 450 लीटर स्पिरिट और 300 लीटर विदेशी शराब जब्त की।
वहीं देखिए केरेडारी थाना क्षेत्र में भी बड़ी मात्रा में विदेशी शराब बरामद हुई है। इसके अलावा जुमरा इलाके से 12,000 लीटर विदेशी शराब की जब्त विभाग की बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। और निरीक्षक के द्वारा सुबह सुबह छापामारी किया गया है और अभी तत्काल अगर आज की बात करें तो जो भी रोड किनारे जितने भी होटल हैं सब में छापामारी की गई है और लगभग 50 से 60 लीटर बियर और लगभग 15 लीटर अवैध विदेशी शराब जब्त किया गया है। होली के मौके पर बम्पर शराब बिक्री की उम्मीद को लेकर उत्पाद विभाग तैयार है और इसी के साथ ही शराब माफियाओं पर नकेल कसने को लेकर एक मास्टर प्लान भी तैयार किया गया है। शराब माफिया पर नकेल कसने को लेकर उत्पाद विभाग ने स्पेशल टीम बनाई है जो न सिर्फ अवैध शराब के इनपुट पर कार्रवाई कर रही है बल्कि इसके साथ ही होटल ढाबे में भी जाकर लगातार चेकिंग की जा रही है ताकि अवैध शराब की बिक्री पर रोक लगाई जा सके। बता दें कि होली के मौके पर शराब की बिक्री में 4 गुना इजाफा हो जाता है जिससे राजस्व में भी बढ़ोतरी होती है। पर्व है जो खाने पीने का पर्व है, इसमें अवैध बढ़ जाती है, यही नहीं कहना। इसमें सरकारी जो दुकान से बिक्री है 1 नंबर की वो भी बढ़ जाती है, बिक्री काफ़ी ज़्यादा आती है। जब बिक्री बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो संभावना रहता है जो इसमें इस टाइप का माफिया है जो क्विक मनी कमाना चाहता है वो अवैध शराब भी लाता है और उसको बेच लेता है। तो अवैध शराब की बिक्री इस ध्यान एंगल से लेंगे तो आप बिक्री बढ़ती है। उसके तहत हम लोग ने सभी दरोगा इंस्पेक्टर का स्पेशल टीम बनाया है और हमारा 4 दिन 5 दिन से डेली हमारी रेड चल रही है। धनबाद से बड़ी खबर, होली मिलन समारोह में हंगामा, लाठी डंडा लेकर के पहुंचे उपद्रवी, समारोह में मौजूद लोगों से मारपीट की, 3 लोग घायल हो गए हैं और इसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची है। पुलिस को देख करके उपद्रवी वहां से फरार हो गए। एक आरोपी को पुलिस ने हिरासत में लिया है। सदर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। होली मिलन समारोह में हंगामा हो गया। धनबाद से यह खबर और इसके बाद बताते चलें आपको, लाठी डंडा लेकर के उपद्रवी वहां पर पहुंच गए, जमकर हंगामा किया, लोगों के साथ मारपीट की और इसके बाद मारपीट में देखिए 3 लोग घायल हो गए हैं। जैसे ही सूचना पुलिस को मिली, मामला पुलिस के संज्ञान में आया, तुरंत पुलिस वहां पर पहुंची और इसके बाद एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। उपद्रव ग्रुप पे आकर एकाएक यहाँ पे कोका हड़ी है उन पे हमला कर दिया। हमने बीच बचाव का कोशिश किया लेकिन लोग नहीं माना और लाठी और डंडे से उन पे हमला करके उनके सर फाड़ दिया अचानक। अब बात करते हैं ट्रेन में भारी भीड़ की। देखिए होली के मौके पर बिहार जाने की जद्दोजहद जारी है। ट्रेनों में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। ट्रेन में भीड़ को देखते हुए रेलवे ने स्पेशल ट्रेन की घोषणा की है लेकिन उससे भी यात्रियों को कोई खास राहत मिल नहीं पा रही है क्योंकि सभी ट्रेनें फुल हो चुकी हैं। अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता निरंजन। होलिका दहन कल है और होली उत्सव को लेकर के लोग घरों को जाना चाहते हैं क्योंकि बिहार में बड़े धूमधाम से यह पर्व मनाया जाता है और यह आप देखेंगे किस तरह से यात्रियों की भीड़ है और ये इस तरह से भीड़ है कि सभी गाड़ियों में वेटिंग चल रहा है, किसी में रिग्रेट है और आप देखेंगे किस तरह से पैसेंजर की पूरी तरह से भरा हुआ है और गेट पर जो गाड़ियां की जो गेटें हैं उस पर पैसेंजर लटक के जा रहे हैं। आपको तस्वीर में दिखा रहे हैं, आप देखें कि जिस तरह से सभी गाड़ियों में वेटिंग चल रही है, रेलवे स्टेशन पर काफी संख्या में भीड़ बढ़ रही है। आप देखेंगे कि किस तरह से, अब देखें तो मैं आपको तस्वीर में दिखा रहा हूँ, पूरी तरह से गाड़ी में भीड़ बढ़ती जा रही है और निश्चित तौर पर जो होली का त्योहार है लोग अपने घरों को जाते हैं और लगातार सभी गाड़ियों में कई अतिरिक्त गाड़ी चलाई गई है लेकिन जो गाड़ी बिहार खास करके जा रही है उसमें भीड़ बढ़ जा रही है। रांची से निरंजन सिंह।